आदरणीय ऋषि वंशजों, गोस्वामी जनों, बड़े आदर के साथ आप सभी को ओम नमो नारायण। अभी हम कुछ दिनों से आपको 1990, 91, 92 के आसपास हमारे गोस्वामी समाज में क्या क्या गतिविधियाँ चलती थी और किस प्रकार से लोग सामाजिक गतिविधियों से जुड़े थे, उसकी एक झांकी हम आपको समय समय पर बता रहे हैं। आज फिर हम आपके सामने गोस्वामी कल्याण दिल्ली संपादक डॉक्टर रघुवीर गिरी, ये जुलाई 1992 का अंक हमारे सामने है और उसका पेज क्रमांक 4 पर एक शीर्षक एक हमारे बड़े उत्साही, उस समय बड़े नवयुवक थे, गोस्वामी महेशपुरी विकल्प नाम से वो उनका उपनाम था। और उनके मन में समाज के प्रति वो हमारे इंदिरा गोस्वामी सेवा संस्थान जो होशंगाबाद का था, उस समय बड़ा सक्रिय था। 1991-92 के आसपास उसके वो उपाध्यक्ष भी थे और आजकल तो वो अपने शिक्षकीय जीवन में अपने निवास सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। उस समय 1992 में उन्होंने भारत भ्रमण की योजना बनाई थी और भारत भ्रमण की योजना में वो कहाँ कहाँ गए, बीच बीच में समय समय पे हमने एक तो आपको बताया कि उन्होंने जो चर्चा की है उसमें गोस्वामी ब्राह्मण शास्त्रार्थ समारोह का उल्लेख, उसकी एक अलग वीडियो हमने आपको बनाई, बहुत पसंद की आप लोगों ने। लगभग 100 लोगों ने उसे देखा है और कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएँ भी दी हैं। आज हम फिर आपको उन्होंने जो लेख लिखा है, उसी लेख का शीर्षक था मैं मिल चुका हूँ, आप मिलें, आप भी मिलें। तो ये उन्होंने शुरुआत यात्रा की। तो प्रारंभ में उन्होंने 1990, 91, 92 के आसपास क्या क्या हमारे देश में पत्रिकाएं किस प्रकार की गतिविधियाँ थी, जो भूमिका बनाई उन्होंने, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उससे आपको पता चलेगा कि उस समय हमारे गोस्वामी समाज में 1992 के आसपास में कितनी पत्रिकाएं निकलती थी, उन सबका उल्लेख उन्होंने इसमें किया है। तो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ और आपको निश्चित एक झांकी 1992 की गोस्वामी समाज की गतिविधियों की झांकी आपको मिलेगी। देखिए, वो कहते हैं, महेशपुरी गोस्वामी विकल्प कहते हैं कि भूत भावन भगवान महेश्वर की असीम अनुकंपा, समाज सुधार की प्रगाढ़ रुचि से प्रेरित हो गोस्वामी समाज की वर्तमान दशा, शिक्षा, संगठन, विकास की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए मेरी भारत भ्रमण योजना का प्रादुर्भाव हुआ। आज की वर्तमान दशा को देखने के बाद याद आता है मुझे अपने अध्ययन काल का वह समय जब मैं हायर सेकेंडरी के दौर से गुजर रहा था। उस समय गोस्वामी पत्रिकाओं की एक होड़ सी लगी हुई थी। अब देखिए उस समय कौन कौन सी पत्रिकाएं कहाँ कितनी जानकारी थी, पुरी जी को सुनिए। महाराष्ट्र से गोस्वामी ज्ञानदीप, ये गोस्वामी ज्ञानदीप का संपादन मंडल में मैं भी रहा हूँ। ये आधा भाग मराठी में छपती थी और आधी छपती थी हिंदी में। तो हिंदी का संपादन का काम मैं देखता था उस समय। तो ये देखिए, पहले उन्होंने पुरी जी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र नागपुर से गोस्वामी ज्ञानदीप, आदर्श गोस्वामी, बिहार से जगत गुरु संदेश, ये पटना से निकला करता था भाई उस समय। उसकी प्रतियां भी मेरे पास में है, उसके भी कुछ समय समय पे आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। गुजरात से दशनाम दर्शन, ये दशनाम दर्शन गुजरात से गुजराती भाषा में निकलता था। उत्तर प्रदेश से गोस्वामी समाज मासिक, ये रुड़की से निकला करता था। नई दिल्ली से गोस्वामी संसार, ये डोरीलाल गोस्वामी बहुत अच्छे समाज सेवक रहे हैं, आज अभी दिल्ली में हैं, और ये गोस्वामी संसार निकाला करते थे और अभी भी कदा निकालते हैं। बहुत दिनों से हमारा उनसे अच्छा परिचय था और अभी भी मतलब कभी कभी याद करते हैं वो। तो गोस्वामी समाज दर्पण और गोस्वामी कल्याण का बोलबाला था ही। हाँ, उसी समय गोस्वामी समाज दर्पण निकलती थी, गोस्वामी कल्याण निकलती थी। गोस्वामी नई क्रांति, ये हमारे मध्य प्रदेश मंदसौर से निकलती थी। देखिए आप कितनी पत्रिकाएं थी उस समय
कब? ये 1990, 91, 92 के आसपास की बात है भाई। गोस्वामी पंचामृत भोपाल से निकला था। गुरुवाणी, गोस्वामी भास्कर, गोस्वामी विभूति, ये गोस्वामी सेवा संस्थान होशंगाबाद नर्मदापुरम के साथ मध्य प्रदेश भी उद्यत था। यानी हमारे मध्य प्रदेश से हम लोग प्रयास करते थे। हमारे साथ में ये महेशपुरी जी भी थे, महंत किशोर गिरी जी थे, तीर्थवन गोस्वामी थे, ये बहुत सारे लोग सब मिलकर के, हम लोग मिट्टू गिरी थे, हम लोग मिलकर के पहले सबसे पहले हमने गुरुवाणी शुरू की, कुछ दिन उसके अंक निकाले। उसके बाद फिर गोस्वामी भास्कर निकाला, वो भी 4-5 साल सारे देश भर में उसकी प्रशंसा हुई। और उसके बाद फिर गोस्वामी विभूति द्वैमासिक पत्रिका निकाली। तो इस प्रकार से होशंगाबाद से भी काम होता रहा है और ये गोस्वामी सेवा संस्थान के माध्यम से होता था। मध्य प्रदेश उद्यत था। देश के अन्य प्रांतों के साथ गोस्वामी समाज में जागृति और संगठन विकास लाने के लिए 1950 से 1985 तक का यह काल, अब ये उन्होंने उसको एक काल निर्धारण किया कि 1950 से 1985, इसका काल गोस्वामी पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इन सभी पत्रिकाओं का निश्चल प्रेरणा मेरे साथ थी। इन सब के बाद सर्वप्रथम 1980-81 में गोस्वामी महादेव गिरी शंभू प्रयागराज द्वारा 1968 में प्रकाशित पुस्तक गोस्वामी कुल परिचय पढ़ने को मिली। एक छोटी सी पुस्तिका थी, उसमें बहुत अच्छा दिया, मेरे पास भी थी, किसी सज्जन मांग के ले गए गोस्वामी कुल परिचय। यदि आपके पास में हो तो वो देखिएगा, आप बताइएगा हमें कि आपके पास है या नहीं हो। गोस्वामी गुरुकुल दारागंज प्रयाग के अंतर्गत गोस्वामी पुस्तक माला के इस प्रथम पुष्प के अध्ययन के उपरांत गोस्वामी समाज की उत्पत्ति विकास के बारे में मालूम करने के लिए जिज्ञासा बढ़ी। कार्यक्रम निर्धारित हुआ, स्वजनों को उनके यहाँ पहुँचने की सूचना पत्र द्वारा पहुँचाई और भारत भ्रमण कार्यक्रम का प्रथम चरण शुरुआत 14 जून 1991 को हुई। लीजिए साहब, 1991 की कथा हम आपको, ये उन्होंने अपने लेख में जो वर्णन किया, तो विशेष रूप से इसका मेरा उद्देश्य है ये पढ़ने का कि आप देखिए कि उस समय पूरे देश भर से कितनी हमारे समाज की पत्रिकाएं निकला करती थी। और निश्चित रूप से ये नई जानकारी जो शोधार्थी हैं, जो गोस्वामी समाज के बारे में रुचि रखते हैं, वो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और यदि इनके पास में, आपके पास में ऐसे कौन सी पत्रिकाएं हैं, कृपया करके हमें सूचना जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।